हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो। कल और परसों सैटरडे और संडे को एग्ज़ाम है। अभी तो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाले, और साथ ही में ग्रामीण बैंक का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो कल के लिए भी ज़रूरी है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कौन सा? एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को देख लेना कि किस टाइप के एग्ज़ाम आ सकता है, उसका सीरीज चल रहा है। अभी तक 10 कदम का सीरीज चल रहा था, अभी चलेगा पार्ट 6 किसका? इससे बाहर कुछ नहीं। जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में आने वाले उसके रिलेटेड में क्वेश्चन करवा रहा हूं, 35 क्वेश्चन हर एक वीडियोस में, और फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं। जरूर 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 एक बार देख लो, काम आएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, काम आएगा। सिस्टम क्या है, पहले तो खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देख लो कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डीआई क्या दिया हुआ है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस। एक है ब्लैक, एक है रेड, ब्लैक और रेड। ओके, यहां पे कुछ टेबल बनाया गया है। टेबल को पहले बना लू क्या कि इस पे लिख दो परसेंटेज ब्लैक। अच्छा, ब्लैक का परसेंटेज 42 और रेड का नंबर दिया हुआ है 116। दैट मीन्स मैं एक काम करता हूं, एक है ब्लैक, एक है रेड, ठीक है? चार चार चीजें हैं, ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है, चार चीजें हैं। पहले तो है 42% है, ये है 42%। और अगर कुछ चीज में 100% में से 42% चला गया तो रहा कितना? 58%। दैट मीन्स 58% जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 116 के, तो 1% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 के। 58 2 116 2 के, 1% 2 के बराबर है। इसका नंबर कितना है? इसका नंबर है 116। और 42 का 2 गुना होगा कि 1 का वैल्यू 2 के बराबर है, तो 84। नेक्स्ट आ जाओ, रेट कितना इसमें है? 125। ये मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। ये है डी। अच्छा, एक और है, ई बी है, ए बी सी डी ई 5 है। चलो लिख देते हैं कौन सा वाला। 60% है, याद रखना। ये है 60%, तो ये होगा 40%। इतना ही दिया गया है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय पी, कोई नया चीज आया है, पी, कोई नया चीज आया है। कौन सा? इसको थोड़ा साइड हटा देता हूं, ठीक है? कोई मार्केट में नया आया है, पी। टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक, पी का टोटल कितना है? 25% मोर देन दैट ऑफ ई। ई से भी 25% ज्यादा, मतलब ई का वैल्यू अगर 4 होगा तो इसका वैल्यू 5 होगा। यही है। एंड द क्वांटिटी ऑफ रेड ग्रेप प्रोड्यूस बाय ई इज 480। रेड ग्रेप्स ई में कितना है? 480 है। चलो ठीक है। व्हिच इज 40% टोटल। अगर 40% की वैल्यू 480 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 40% अगर 480 है तो 100% किसके बराबर होगा? 1200 के बराबर। मैंने सीधा कैसे किया? क्योंकि मालूम है 4 को 12 से मल्टीप्लाई 48 होता है, तो 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई में 12 होगा। मैं डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, 4 12 48, 12 1 12, तो 1200। ई का टोटल कितना? 1200। 4 का वैल्यू 1200 के बराबर, मतलब 300 का गुना, मतलब 5 को भी 300 से गुना, 1500। इतना तो हो गया। द क्वांटिटी ऑफ ब्लैक ग्रेप प्रोड्यूस बाय पी 30 kg मोर देन दैट बाय ई। ओके, ई में जो ब्लैक है, अब मुझे बोलो टोटल कितना है? 1200। 1200 में से 480 किसका है? रेड का। तो ब्लैक का कितना होगा? 720। ब्लैक ग्रेप ई
मुझे बोला है ब्लैक ग्रेप पी, पी में 1500 में ब्लैक है और रेड है। ब्लैक जो है ना पी में वो 30 ज्यादा है ई से, ई के ब्लैक से 720 से 30 ज्यादा है तो 750 है। अब क्या बोला, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रेड ग्रेप बाय पी। रेड ग्रेप पी में कितना है, 1500 से 750 चला गया, बाकी कितना रहा 750, 750 क्योंकि 750 750 1500 होते हैं, हाफ हाफ, हाफ रेड है हाफ ब्लैक है, इतना ही है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय डी, टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय डी इज 2.5 गुना मोर, 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी। बी का टोटल कितना, बी का टोटल कितना, बी का टोटल कितना, बी में इधर है 84, इधर है 116, इधर है 84, इधर है 1, प्लस करने में कितना होगा 200, 200 सही है 200, बी का टोटल 200। अब टोटल क्वांटिटी डी का 2.5 गुना मोर, पता है 2.5 गुना ज्यादा मतलब कितना, मतलब 3.5 गुना। मेरा मार्क, मैं हूं प्रवाल, मेरा नाम है प्रवाल, PRABL प्रवाल, तुम्हारा नाम है अरुण, तुम्हें मुझसे नंबर मिलता है 1 गुना, 1 गुना नंबर मिलता है, 1 गुना, तो मुझे अगर 100 मिला तुम्हें मिलेगा 100, तुम्हें मिलता है 1 गुना ज्यादा, मतलब 100 का 1 गुना कितना होता है 100, वो ज्यादा मिलता है तो 100 का 1 गुना ज्यादा मतलब क्या 200, 1 गुना ज्यादा मतलब 2 गुना, 3 गुना ज्यादा मतलब 4 गुना, एक बढ़ा दो, ठीक है। तो उस लॉजिक से उसमें 200, 200 से 2.5 गुना ज्यादा तो 200 का 3.5 गुना 700। रेड ग्रेप डी में कितना है, इधर 60 तो इधर 40%, अब 700 का 40%, 280, सही है 40% ही होगा ना रेड। यहां पे मोर अगर नहीं होगा तो, मोर अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, क्वेश्चन में गलती है, देखो आंसर देखो, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय डी 2.5 टाइम्स मोर, कुछ में गलती है, अगर मोर होगा ना तो 200 का 3.5 गुना ही होगा जो होता है 700। अब 700 का 40% 280 होगा, 280। अगर 200 आंसर है ना तब ये मोर नहीं होगा, याद रखना, याद रखना मोर नहीं होगा। क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आंसर क्वेश्चन जो भी हो। टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय ए का रेड है ना, ए में दो चीजें हैं, एक है रेड एक है ब्लैक। टोटल का रेड ग्रेप्स ए 41 kg लेस, किससे 40 kg लेस है। सम ऑफ द रेड ग्रेप प्रोड्यूस बाय बी एंड सी टुगेदर, रेड कितना बी में 116 और सी में केवल कितना है 125। प्लस करने में कितना होता है, ध्यान से देखो 241, पूरा प्रॉपर ना, 241, 41 गया 200, तो रेट कितना है 200। इफ आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड बाय ए 80% रेड, मतलब 80% की वैल्यू 200 के बराबर, तो पूछा क्या गया है ब्लैक ए में ब्लैक कितना, अगर 80% 200 के बराबर है तो बाकी ब्लैक कितना है 20% किसके बराबर होगा। एक तो नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हो कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो 50, या फिर ऐसे सोच सकते हो, मैंने पहला वाला क्वेश्चन जैसे सोचा 80 से मैं 20 कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये 8 से 2 कैसे ला सकता हूं, 8 से 80 से 20 2.5 गुना, 8 का 2.5 गुना होता है 20,
तो 2 का 2.5 गुना कितना होता है 5, मतलब ऐसा कुछ होगा जिसमें 5 होगा शुरू में, तो 5 और 0 50, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ब्लैक ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय बी, ब्लैक प्रोड्यूस बाय बी टू डी, ब्लैक बी में कितना है 84 था, 84, और मेरा कितना है 7:25 है, और मुझे ब्लैक ही तो है ना, ब्लैक बी टू डी, 7 को 12 से गुना, 25 को 12 से गुना, 300, देन फाइंड द रेड ग्रेप्स प्रोड्यूस बाय डी। डी में ब्लैक कितना है मेरा 300, लेकिन मेरा यहां पे कितना है 60% की वैल्यू 300 के बराबर, 6 का हाफ होता है 3, उस लॉजिक से निकालना क्या है, रेड ग्रेप्स निकालना है, रेड ग्रेप्स निकालना है, मतलब 40% निकालना है। 60, 6 का आधा 3 होगा, तो 40 का 4 का आधा 2 होगा, तो 2 करके 2 0, खत्म। बहुत अच्छा लॉजिक है ये, ऐसा लगा सकते हो। इसके बाद इफ द एवरेज क्वांटिटी रेड ग्रेप प्रोड्यूस बाय बी सी डी ई 150, 150 चारों का, तो टोटल होगा 600, उसमें से रेड ग्रेप बी और सी में कितना है जोड़ने पे 241, 4 चीजें हैं बी सी डी ई, बी और सी में है 241, तो 600 से 200 गया 400, 400 से 41 गया 359, सही है। देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटी रेड ग्रेप डी एनी, 359 आ गया, बहुत इजी है ये, तो भी इजी था। नेक्स्ट आ जाओ। ओहो पाई चार्ट आया है, करने की कोशिश करो, पाई चार्ट को देखो होता है कि नहीं, देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो खुद करो, और सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि अब तो डेली वीडियो आता रहेगा, डेली वीडियो आएगा, बैंक रिलेटेड जितना क्वांट है ना सब कुछ का वीडियो आने वाला है, डेली वीडियो आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लूज टू फिट जींस, अच्छा ये जो पाई चार्ट है ना, ये टोटल क्वांटिटी जींस, टोटल क्वांटिटी कितना है लूज और रेगुलर, चलो इसको लिख दूं क्या परसेंटेज अलग से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिख देता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कितना कितना 13%, 27 20 15 25, और टोटल 100% की वैल्यू किसके बराबर 12,500, तो 1% 125। आ जाओ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लूज फिट टू रेगुलर फिट सोल्ड बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे में टोटल कितना है 27%, तो 27% की वैल्यू किसके बराबर 27 इंटू 125, कि 1% इतना 27 इतना, ठीक है। इसमें ये तो टोटल है, लेकिन मेरा रेशियो का टोटल कितना दिया हुआ है 7 और 8 मिलके 15, तो इसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 1 का वैल्यू निकलेगा, 1 का वैल्यू निकल जाएगा। उसमें से रेगुलर कौन सा है, लूज टू रेगुलर 8 है, तो इसमें से 1 का वैल्यू 8 से गुना करूंगा तो 8 का वैल्यू निकल जाएगा, करो ना, 3 5 3 9 5 25 8 25 200 और 9 200 1800 हो गया। ये किसका है, ये है रेगुलर का, एंड द नंबर रेगुलर सोल्ड बाय थर्सडे 1/3 लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे, इससे 1/3 कम, इसको निकाला, इससे 1/3 लेस है, 1/3 कम है मतलब 2/3 है, तो इसका 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है 3 6 6 दुगुना 1200, ये 1200 किसका बोला है ट्यूसडे का, थर्सडे इसमें 1200 है,
1200 है, लेकिन मेरा तो 15% है। 1%, 125, 15%, 15 इंटू 125, इसमें से टोटल निकल जाएगा पक्का। रेगुलर फिट कुछ बोलेगा, लूज फिट कुछ बोलेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लूज फिट जींस ट्यूसडे थर्सडे। लूज फिट दिन ट्यूसडे, लूज फिट दिन थर्सडे। कैसे करोगे, कैसे करोगे लूज फिट ट्यूसडे थर्सडे, कैसे निकालोगे? देखो, अगर रेशियो थोड़ा टूट जाता ना तो मजा आ जाता, मजा आ जाता। रेशियो टूट जाता तो, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। वैल्यू ना पुट के देख देख करूं क्या? चलो छोड़ो, ऐसे ही करता हूं। चलो 12 कितना है? 115 मतलब करीब 1.5 गुना करके 0 ऐड कर दो तो 1 गुना कितना होता है? 125। आधा कितना होता है? 62.5। सही तो है। टोटल कितना होता है? 87.5, 1857। हाँ 1857, 1857। अब 1857 में से तो 1200 तो रेगुलर है, रेगुलर है, तो बाकी कितना रह गया? 675, 675। इधर है 675, उधर कितना है लूज फिट? जो इसके साथ 8 गुना ना, इसकी जगह होगा 7 गुना, क्योंकि लूज फिट तो 7 का मल्टीप्लाई, उधर 8 का मल्टीप्लाई निकाला था। तो नॉर्मल करके निकाल दो ना, इसको निकाल दो। 9 25 225, 225 इंटू 7, 225 इंटू 7, 7 दुगुनी 1400, 7 25 175, 1575। अब 1575 से 675 चला गया 1100। कोई कोई कहीं पर तो कुछ गलती किया, कहीं पर तो कुछ गलती किया, कहीं पर तो कुछ गलती है। 1875, 1200 चला गया 675। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लूज फिट इन ट्यूसडे थर्सडे। यहां पर तो 9 25 225, 225 इंटू 7, सही तो है 225, 175, 1575। ये तो 1575 है, तो मैं 1775 क्यों लिख रहा हूं? ये तो 1575 है, तो कितना होगा? 900 होगा, 900, 900। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे कर सकते हो, या फिर कोई और तरीका देखो क्या? कोई और तरीका देखो, जो छोटा कर देता हूं पहले, ट्राई करने में क्या जाता है। देखो कोई और देख रहा हूं कि ट्यूसडे में कितना है? 27% ना, 27% ट्यूसडे में है। और थर्सडे में कितना है? थर्सडे में है 15% ना। ये 7:8 की रेशियो में है ना, 7:8 की रेशियो में। मतलब 15 का वैल्यू जोड़ को, 15 का वैल्यू 27 दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है। 15 का वैल्यू 27, 15 का वैल्यू 27, तो 1 का वैल्यू 27/15। निकालना कौन सा है इसमें से? एक बार 8, एक बार 7। ये तो लूज फिट रहेगा, ये तो रेगुलर फिट रहेगा। 3 9 27 3 5 72/5। मैं 14.4 भी लिख सकता हूं, रख दो इसको यहां पे। इससे भी 1/3 लेस, तो 1/3 लेस है तो 2/3 है। 9.6 है। मैं सिर्फ परसेंटेज में खेल रहा हूं, ठीक है, वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये लूज फिट है। अब बोलो
रेगुलर रेगुलर है, ये रेगुलर है। उसका टोटल कितना है 15%। 15% मतलब किसके बराबर है 15% रखो। 15 में से इसमें है लूज, इसमें है रेगुलर, इसमें भी लूज रेगुलर। रेगुलर कितना 9.6, तो लूज कितना होगा 5.4%। परसेंटेज चल रहा है अभी, परसेंटेज चल रहा है 15%। तो मुझे कितना बोला लूज का डिफरेंस, इधर है 5.4 और इधर कितना है 12.6। डिफरेंस कितना है इधर 0.2 और इधर 7.2। 7.2 हाँ 7.2 7.2 मतलब क्या 72/10 इंटू 100 इंटू 125, यही तो है। लेकिन फतेह की बात यह है कि 72 तो 9 का मल्टीप्लाई होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई सिर्फ यही होगा और एक भी 9 का मल्टीप्लाई नहीं है। 7.2 दिखने में तो चल रहा था, यही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब कट कर, या तो कट करो बैठ बैठ के, या तो कट करो या तो 9 का मल्टीप्लाई। अब कट करोगे ना, देखो 8 से कट करता हूँ, 8 9 72, 8 से कट करता हूँ 12.5, 12.5 10 जार 10 10 यहाँ पे कैंसिल होगा 9 9 का। अब 9 को ये 1% को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो 900 होगा, ठीक है 900 होगा, क्योंकि मुझे डिजिट चाहिए, मेरा डिजिट निकल चुका है, सिंपल है, मुझे तो डिजिट से मतलब है। देखा ऐसे निकाला जाता है, ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि 1% 125, तो 7.2% गुना, खत्म कहानी। तो मैंने पॉइंट से निकाला, मैंने डिजिट निकाला 9, तो 9 निकाल सकते, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या तो 7.2 देखने में पता चलता है 72, जो 9 का मल्टीप्लाई होता है 8 इंटू 9, तो निकाल सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो या तो वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है? सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट, अब 1% 125, तो 7.2 इंटू 125, खत्म। इसको परसेंट, इसको हटाओ, पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 लिख दो, सही। अब देखने में पता चल रहा है 72 9 का मल्टीपल है, और सेवन पॉइंट इंटू 125, क्यों? क्योंकि 125 मल्टीप्लाई है। अभी 7.2 9 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई से यही होता है 900, खत्म। 9 का मल्टीप्लाई है ना 7.2, 8 9 72, 900, ऐसे भी कर सकते हो सीधा, या तो इसको पॉइंट को हटा के 0 से पॉइंट करके ऐसे करके कर सकते हो 900, जैसे मर्जी वैसे करो। नेक्स्ट आ जाओ।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑन ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे टू फ्राइडे। ओके, अब वेडनेसडे कितना है 20% और फ्राइडे कितना है 25%। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑनलाइन वेडनेसडे टू फ्राइडे इतना, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफलाइन वेडनेसडे टू फ्राइडे इतना। ये कौन सा वाला लिस्ट है? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं दिया गया है, तो कोई नहीं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑनलाइन, अब ऑनलाइन का लिस्ट क्या है ऑनलाइन, ये है ऑफलाइन। ऑनलाइन का रेशियो कितना है 2:3 और ऑफलाइन का क्या है 12:13। सही है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफलाइन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ऑफलाइन इसका बोला गया है, इसका बोला गया है टोटल निकालो। चलो कोई नहीं, निकालते हैं। मुझे इतना मालूम है कि इसका अगर x x होगा तो ये y y होगा, अलग अलग है ना, अलग अलग रेशियो चल रहा है। अब वेडनेसडे में ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के कितना है, वेडनेसडे का तो ऑफलाइन होगा मिला के होगा ना, टोटल टोटल बोला है जीन्स, ठीक है। क्योंकि मेरी लिस्ट में तो ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है, लूज फिट और रेगुलर फिट है, तो 2x और 12y मिलके कितना परसेंट होता है 20% होता है। और इधर 3x और 13y मिलके कितना होता है 25% होता है। समझ गए? अब यहां से वैल्यू निकालना है कौन सा, फर्स्ट नंबर सोल्ड ऑफलाइन ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ऑफलाइन वेडनेसडे और ऑफलाइन वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ ये वाला निकालने बोल रहा है। 12y to 13y, ये जो है ये अब तो मजा आएगा। जीन्स सोल्ड ऑफलाइन, ओके ओके करो, कैसे करोगे? अब तो वैल्यू निकालने के कोई ऑप्शन नहीं बचा। 1% अगर 125 हुआ तो 20%, पहले तो 2 गुना कर दो 250 करके 0 ऐड कर दो, हाँ यही तो करोगे। 1% इतना हुआ तो 25% कितना होगा, इसका 25 गुना कर दो, 25 गुना पहले तो 125 का 25 गुना तो मैं 20 + 5 लिखता हूँ, तो 125 का 20 गुना कितना होता है 2500, ये तो होता ही होता है 2500, अभी हमने किया। और 125 का 5 गुना 5 12 600, 5 5 625, 5 3125 खत्म। अब इसको क्या करोगे मुझे बोलो, कैसे करोगे? निकालो बैठ के, निकालो। आप तो परसेंटेज में खेल सकते थे, लेकिन निकालो, अब क्या कर सकते हो। प्रॉब्लमेटिक है बहुत ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब फालतू का हिसाब दे दिया, फालतू का हिसाब दे दिया, करना तो पड़ेगा। ऑप्शन भी नहीं बचा, ऑप्शन भी नहीं बचा, तो कर देते। इसको परसेंटेज से खेलूं क्या, परसेंटेज से खेलूं क्या, ट्राई करूं क्या परसेंटेज से। इसको अगर 3 गुना करे, इसको अगर 4, पूरे इक्वेशन को कितना होता है 6x + 36y = 60%। और इधर 2 गुना, 4 गुना के 2 गुना पूरे इक्वेशन को, इधर भी 6x + 26y = 50%। परसेंटेज से खेलो, इसको माइनस करो, हटाओ इसको। 10y = 10%, y 1%, y का वैल्यू 125, जरूरत नहीं है, y 125 है। y अगर 125 है तो ये वाला इक्वेशन बैठा हो ना यहाँ पे, y 125 है तो बैठाओ इसको, तो 2x + y 125, तो 12y कितना
12 इंटू 125 इक्वल्स टू 20%, तो 20 इंटू 125, ये सुनो। अब तो वैल्यू पुट किया तो वैल्यू तो बैठाना ही पड़ेगा, परसेंटेज को खेला हो नहीं सकता। लेकिन एक काम कर सकता हूं, इसमें 20%, 12%, एक दिमाग में कुछ अलग सा कुछ चीज़ आ रहा है। पता है क्या आ रहा है? दिखाता हूँ, देखो। दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि ये 20 इंटू 125 मतलब 1%, मतलब 20%। ये 12 इंटू 125 मीन्स क्या? 12 इंटू 1% मीन्स 12%। ये 20%, 12% चल गया 8%। 8 को 2 से क्या? 4%। तो एक्स का वैल्यू 4% नहीं हुआ। तो 1%, 125, 250, 500 नहीं हुआ, वह 125 नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ है क्या? देन फाइंड द, पूछा क्या गया? 12y और 13y, दैट मीन्स 25y। तो ये 25y पूछा था, मैं क्यों फालतू का x निकाल रहा हूँ? 25 कितना होगा? 25 इंटू 20 प्लस 5, 125 इंटू, अभी तो निकाला, अभी निकाला था। कहाँ निकाला? कहाँ हमने निकाला? 3125 निकाला, 3125। हाँ आ गया 3125, फालतू का निकाल रहा था 3125। ऐसे भी कर सकते हो। कुछ नया चीज सीख लिए, जो परसेंटेज का कुछ कैलकुलेशन सीख लिए। पूछा क्या गया है? एक्स तो पूछा ही नहीं है, वाई पूछा है, तो वाई तो सीधा निकाल दो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ लूज फीट इन रेगुलर सैटरडे, सैटरडे तो है ही नहीं, एम मोर देन मंडे, एम मोर, मंडे को कितना? 13%। अब 1% 125, 13%, 13 इंटू 125, 1250, 3 12 6 15 1625, ये है टोटल नंबर ऑफ जिन, एम मोर देन मंडे। And the ratio of the number of loose feet to regular feet Saturday, loose to regular 3:2, और नंबर ऑफ रेगुलर, दो का वैल्यू 1710, तो एक का वैल्यू 855, तो 3 का वैल्यू 3 8 2400, 3 5 15, 2565। तो टोटल कितना है? अरे लूज और रेगुलर मिलके तो टोटल होगा ना। टोटल कितना है? 1710, 75, 4275, जो इसके वैल्यू के बराबर है 4275। तो माइनस करो ना, 25 16 50 2650, 2650 आंसर खत्म। नेक्स्ट आओ। ऑन वेडनेसडे द टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड, ओके, जीन्स वेडनेसडे में वैसे भी कितना है? 20% है, 20%, जो 125 का गुना है, जो होगा 2500। ऑन सोल्ड इंक्रीज बाय ए, तो पहले से भी अच्छा। इसका और टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड इंक्रीज बाय इतना, टोटल नंबर ऑफ जीन्स सही तो है। इसका 5 में से 3 बढ़ गया तो 8 हो गया ना। 5 5 25, 5 8 40, 4000 खत्म। तो नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ 40% ऑफ जीन्स सोल्ड मंडे। अब 13 का 40%, 13% का 40%, और किसका सम? अब 60% किसका? थर्सडे। थर्सडे में कितना? 15 का 60%। अब निकालो। 13 का 40%, 60 का 15%। अब 13 का 40% 5.2%, और 60 का 15% 7.5%। नहीं 6 15 90 होता है, 90%, 9%। प्लस करने पे 14.2%।
अब 14.2% का वैल्यू निकालो, गुना करो 125 से और पॉइंट उठाने के लिए 10 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 2 से करो, 71। मुझे मालूम है 25 इंटू 7 कितना होता है, 7 25 175 और 25 कम 25 तो 1775। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। डीआई अभी तक खत्म हुआ, कैसा लगा पहले बोलो, पहले बोलो डीआई कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और ऐसा वीडियो और चाहते हो तो कमेंट बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो कि शेयर नहीं करते हो, शेयर करो वीडियो को, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करो। ए शॉपकीपर बॉट ए पेन एंड पेंसिल, लेकिन जो पढ़ाई वाले उनके साथ ही शेयर करना। ए शॉपकीपर बॉट ए पेन एंड पेंसिल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इट वाज मोर देन पेंसिल। दो चीजें हैं, एक है पेन, एक है पेंसिल, ये है सीपी। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 33.33 मोर देन दैट ऑफ पेंसिल, मोर नहीं बोला है, 33.33%, मतलब ये कि 3 हुआ तो ये 1 होगा, सिर्फ 3 भाग का 1 भाग है। एंड इज सोल्ड पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, पेन को एसपी 10% प्रॉफिट में बेचा। इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, पहले तो 10 और 30 लिख दो, रेशियो तो रेशियो, ये क्या फर्क पड़ता है। इसको तो 11 में बेचा, 10 को 11 में 10% प्रॉफिट। एंड पेंसिल 20% प्रॉफिट, इसको 30 का 20% 6 होता है, 36 में बेचा। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल 250 मोर, 2500 मोर देन दैट ऑफ पेन। इसका गैप कितना है, मेरे यहां पे गैप कितना है 25 का वैल्यू 2500, तो 1 का वैल्यू 100, खत्म, बहुत इजी है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द नोटबुक 480 मोर देन दैट ऑफ पेंसिल। अरे 1 का वैल्यू 100, इसका वैल्यू कितना 3000, इससे भी 480 ज्यादा नोटबुक का, तो 3480। अब क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द नोटबुक 3480, खत्म। ये तो सिंपल था, सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन है, खुद करो, ट्राई करो करने की, देखो होता है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी, इसका आंसर जल्दी बताओ, पॉज करो, जल्दी आंसर बताओ इसका कितना होता है। और थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया तब मैं लाइव आऊंगा। ओके, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आऊंगा, और जितने भी स्टूडेंट हो, लेकिन एक टाइम फिक्स करके मैं लाइव में आऊंगा जरूर, सिर्फ बातें करनी। ओके, नेक्स्ट देखो कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट है मेंसुरेशन। खुद ट्राई करो ना, खुद ट्राई करो करने की, देखो होता है कि नहीं, देखो। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका एरिया रेक्टेंगल 3, इसका स्क्वायर का ज्यादा है 4। एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, 4a के वैल्यू किसके बराबर 128, तो a के वैल्यू 32, ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। अगर ये 32 हुआ तो 32 एरिया कितना होगा इसका, 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर, 32 का कितना होता है 1024, 1024। और इसका तो रेशियो एरिया 3:4 है, मतलब 4 का वैल्यू 1024, तो 1 का वैल्यू 1024/4 इंटू इसका एरिया 3, 3 25 75 76 8 768। ओके, 768, इसका एरिया 768, इसके एरिया का 768 हुआ। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, रेक्टेंगल 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 3x और ब्रेथ कितना है खाली x, लेंथ इंटू ब्रेथ तो होता है ना एरिया, निकालो 3 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर कितना 256, एक्स कितना 16, एक्स अगर 16 तो ये 3x से ये x से 3 16 48, 16 इंटू 3 48, 48, खत्म हो गया।
इजी था, इजी था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, मिक्सर इरिगेशन, अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हो, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। हर एक वीडियो में घुमा फिरा के 100 200 300 व्यू आ जाते हैं। नया नया चैनल है, मैं बहुत खुश हूँ इतने व्यू से, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर बहुत कम व्यू आ रहा है, मैं कैसे खुश रहता हूँ। देखो, मैं सोच रहा हूँ अगर 200 व्यू आ रहे हैं ना कोई वीडियो में, वो अगर ऑफलाइन मतलब रेगुलर आ रहे हैं 200, तो वो अगर ऑफलाइन होते तो 200 लोग एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते। अब सोच के देखो, 200 लोग एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कितना सारा स्टूडेंट है। मैं उसी में खुश रहता हूँ इससे, ठीक है। तो वही बड़ा बात है, प्रोग्रेस हो रहा है डेली डेली। आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो कौन कौन वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ और लाइक और कमेंट जरूर करूंगा। आज कमेंट जरूर करना। 315 liter of mixture contain milk and water in the ratio 3:2। 315 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, जो 3:2 के रेशियो में है। 3 2 होता है 5, 5 का वैल्यू 315, 1 का वैल्यू 63, तो 2 का वैल्यू 126, 3 का वैल्यू 189। 25 लीटर ऑफ मिक्सचर, 25 लीटर निकल गए। अब 25 लीटर निकलेगा, वो भी 3:5 के रेशियो, 3:2 के रेशियो में निकलेगा। मतलब 15 और 10 निकलेगा, 15 और 10 25। इधर से 15 निकलेगा, इधर से 10 निकलेगा, इधर से 116 रह जाएगा, इधर से 174 रह जाएगा। अब इसमें मैंने x + 42 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया, इसमें मैंने x + 42 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया, तो कितना होगा 6, 216 प्लस x। इसमें कितना ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो इसमें सिंगल x। रेशियो मिल्क टू वाटर कितना बन गया 3/2, 3:2 बन गया। मेरा कितना था 216 प्लस x, 216 प्लस x, और इधर कितना था 116 प्लस x। दिखने में ही पता चल रहा है ये रेशियो में 1 बड़ा है, ये रेशियो में 100 बड़ा है, तो 1 का वैल्यू 100 के बराबर, 1 का वैल्यू 100 के बराबर, 2 का वैल्यू 200 के बराबर। अब नीचे वाली इक्वेशन की इक्वल कर दो, 200 से 116 गया 84, x का वैल्यू 84। तो पूछा क्या है, वही पूछा है, सिंपल, खत्म आंसर। कैसा लगा बोलो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। आप लोग देखते हो लाइक शेयर नहीं करते, करो, कमेंट करो वीडियो में। एक इन इलेक्शन contest by 2 parties A and B, 38% of vote did not cast their vote। 100 में से 38 तो वोट ही नहीं दिया, 38% वोट ही नहीं दिया, तो दिया कितना 62%। सब वैलिड है, ऑल आर वैलिड। A रिसीव 45% ऑफ वैलिड वोट एंड B रिसीव 10,230। अरे ए को 45% मिला तो बी को 55% मिलेगा वैलिड का। वैलिड कितना है 62। अब 62 का 55% निकाल के उसके वैल्यू 10,230। अब 62 का 55% कैसे निकालोगे, 62 का, मैं भी हमेशा बोलता हूं कोई भी नंबर को 55 से परसेंट में मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर को 55 से गुना कैसे करोगे, 2 से डिवाइड 11 से गुना। 62 को 2 से डिवाइड करो 31, 2 से 11 से गुना करो 341 खत्म, 341। अब 55% मतलब 31.4%, 34.1% हो गया ना, पूरा पॉइंट में निकाल दिया, पूरा पॉइंट में, ठीक है। अब देखो 34.1% अगर हुआ 10,230, टोटल नंबर ऑफ वोट हु कास्ट देयर वोट। तो 62% निकालने के लिए बोला है, 62% निकालने के लिए बोला है, क्योंकि टोटल कितने लोग वोट के वो निकालने के लिए बोला है। दैट मीन 62%। तो इतना अगर ये हुआ, अगर इतना अगर ये हुआ
तो 62% निकालने बोले। ऐसे ना करके मैं कुछ और सोच रहा था, मैं क्या सोचूं, लास्ट में क्वेश्चन देके समझ में आ गया, मैं इतना ना करके मैं एक काम करूं, दूसरा मैं एक काम करता हूं, सब वोट दे रहे हैं, सब वैलिड है, तो एक को 55% मिल रहा है, दूसरे को 45% मिल रहा है, टोटल वोट 100% लोग वोट दे रहे हैं, वही तो 62% इक्वल है ना। देख मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि 55% है 10,230, तो 100% किसके बराबर है, आंसर खत्म, आंसर खत्म। लॉजिक से लगा रहा हूं, 55 का 2 गुना 100 नहीं होता, 110 होता है, तो 2 गुना करके थोड़ा छोटा है, तो 10,000 का 2 गुना 20,000 करके थोड़ा छोटा होगा, 18,600 आंसर होगा। दिखने में ही मालूम चल रहा है, दिखने में ही मालूम चल रहा है, सही है ना, सही है ना, यही तो आंसर होगा, पक्का पक्का ये आंसर होगा, हाँ ये आंसर होगा, नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, जल्दी 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 सॉल्व करो। ए बी एंटर्ड इट में बिजनेस इन्वेस्टिंग 3450। ओके, ए है, बी है, ए ने दिया कितना 3450, बी ने दिया कितना 4200। आफ्टर 5 मंथ ए इंक्रीज 250 एंड 5 महीना काम किया, 5 महीना काम करने पर 250 बढ़ा दिया तो 3700 होगा। ये 7 महीना किया होगा, 1 साल ही बोला होगा, एंड ऑफ द ईयर। एंड बी डिक्रीज इन्वेस्ट में 25%, बी ने भी 5 महीना किया, करने का 25% घटा दिया, अरे 25% चला गया तो 75% रहा ना, तो 42 का 75% कितना होता है 25, अच्छा 4200 का 25% में 1/4 निकल गया ना, 1/4, 4200 का 1/4 मीन्स 2 से हाफ का हाफ, 4200 का हाफ होता है 2100, 2100 का हाफ होता है 1050, इससे अगर 1050 चला गया तो 3150 रह गया ना, सही है। ये भी 7 महीना किया, लास्ट तक क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है 34480, तो ए का कितना है बोला है, ए का कितना होगा, चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है पेज 6, इसको कटो, इसको ए का कुछ, अब करो इसको, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ढूंढो, सोचो कैसे करोगे, जल्दी जल्दी कैसे करोगे, कैलकुलेशन फास्ट, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाओ। सोचने की क्या बात है, 0 0 कट करो, कैसे भी करो, करो, देखो पहले तो 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 5 को कट करता हूँ, 5 को छोटा कर देता हूँ, 7 से कट हो रहा है ना, 7 गया 7 गया 60 हुआ, 7 से ना 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 ना, नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता, 7 5 से जीव होगा 69, कोई नहीं होगा, 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना 74, 5 गया, 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना 63, अब कुछ होता है क्या, किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये किसी से नहीं होता, 3 होता है, 7 सिर्फ एक ही नहीं होता,
7 से होता ही नहीं है। अब तो कुछ करना पड़ेगा, इक्वेशन तक खतरनाक बनाया हुआ ना, अब तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो करते हैं। या करता है क्या किसी से? ये ज्यादा ही होगा। चलो इसको होगा 345, इधर होगा 518, 518 को प्लस करूंगा 3 6 8 863, इधर कितना होगा 420 और इधर 441 और 420 861। पूरा हाफ हाफ हो रहा है ना, एक्यूरेट हाफ हाफ हो रहा है, पूरा पूरा एक्यूरेट हाफ हाफ हो रहा है ये। फिर भी मैं देख लेता हूँ, एक्यूरेट हाफ हाफ हो रहा है, करीब पास पास। अब टोटल अगर इसका करीब करीब हाफ कितना है, यही होगा। हाफ हो भी थोड़ा ज़्यादा है, इसका हाफ कितना है 17 2 40, इससे थोड़ा ज़्यादा 60। बाप रे, गजब का क्वेश्चन है, गजब का। देखिए हम कैसे किया, हाफ करके भी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, करीब करीब 863 821 करीब पास पास है। नेक्स्ट आ जाओ। अब बोलो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे बोलो। मिसलिनियस है, ए 3 डिजिट नंबर एडेड बाय 20, एक 3 डिजिट नंबर है XYZ 20 एंड मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 25। अरे 25 का रूट 5 होता है। देन द रिजल्टेंट बिकम 1100। 220 से 20 चला गया 200, मतलब XYZ 200। तो x कितना 2, x है 2, x इज मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 4, 2.5। द रिजल्टेंट m, वही तो 2.5 का आंसर है। खत्म, ये क्या था, ये तो इजी था, ये तो इजी था। ओके, एज का क्वेश्चन है, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। एज का क्वेश्चन देखो कैसा होता है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए 4 year hence to B 4 year ago. Okay. A 4 year hence to B 4 year ago was 20:21. At the present age of A 8 year less than C. A है C से 8 कम, जैसे बोला मैंने ऐसे किया। A है, A is मतलब इक्वल्स टू C से C माइनस 8, जितना बोला है। द रेशियो द परसेंटेज ऑफ B टू C, अब B और C का रेशियो कितना है 23:22। ओके, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ A, A का प्रेजेंटेज कितना है, A का प्रेजेंटेज कितना है। मैं हमेशा जैसे कहते ऐसे कुछ ट्राई करो क्या, ए का प्रेजेंटेज कितना है। ए अगर 38 होगा ना, 38 होगा ना, तो सी 38 और 8 प्लस हो जाएगा, मतलब 46। लॉजिकली ए अगर 38 होगा, लॉजिकल देखो, ए अगर 38 होगा ऑप्शन के हिसाब से, ए अगर 38 होगा 8 प्लस हो जाएगा, 38 और 46 होता है। सी का वैल्यू 46, 22 का मल्टीपल होता है क्या, सी का वैल्यू 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नहीं होगा। 28 और 8 36, 22 का मल्टीपल नहीं होगा। 36 और 8 44, जो आंसर हो सकता है 36 और 8 44 हो सकता है आंसर। 36 और 8 42 और 8 50 नहीं है मल्टीप्लाई 22 का। 44 और 8 52 जो नहीं है, तो मैं होता तो 36 डायरेक्ट मारता आंसर। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मतलब ऑप्शन बैठा के पुट करो। ए अगर लॉजिकली अगर 36 है, ए अगर 36 है
ए अगर 36 है तो सी कितना होगा, सी कितना होगा 44 होगा, 44 होगा। सी अगर 44 होगा तो ये बी 46 होगा, 46 होगा। अगर उस लॉजिक से ए 36 प्लस 4 बी कितना 23 46 सॉरी 46 माइनस 4 कितना है, इधर है 40 इधर है 42, 20:21 मिल गया ना आंसर, खत्म। कैसा लगा, कैसा लगा? मैं एज का क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ, कैसा लगा? अब तक जितने सारे क्वेश्चन थे अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे ही करता हूँ। अच्छा लगा तो कमेंट करो, कमेंट करो कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने दिनों से वीडियो देख रहे हो, कैसा लग रहा है कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 times ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन, ओके, एंड द ट्रेन क्रॉसेस ए मैन रनिंग इन इतने किलोमीटर, ओके। एक काम करते हो, इस 12 किलोमीटर पर आवर को ना 5/18 लिख के ना मीटर पर सेकंड में रख देता हूं। ट्रेन क्रॉसेस ए मैन रनिंग, मैन रनिंग एट स्पीड ऑफ पर आवर, ओके। ट्रेन जो है ना, ट्रेन का लेंथ है टी, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ ट्रेन एस टी प्लस, ऑपोजिट पे प्लस होगा, ये 10/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम, टाइम कितना 20 सेकेंड। If the speed of the train reduced by 6 km/h and the crosses a platform, अच्छा, if the train reduce speed 6 per hour, ओके। अब 6 km/h को मैं 5/18 करके 5/3 मीटर पर सेकेंड लिख के रखता हूं। If the train process, ओके, ट्रेन जो है ना, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है कितना टाइम में, अगर उसका स्पीड मतलब अपने खुद के स्पीड से, अभी के स्पीड से 5/3 कम है तो उसको लगता है 40 सेकेंड। अब बोला है प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालो, कैसे होगा प्लेटफॉर्म का, कैसे होगा, कैसे होगा? 2 इक्वेशन है, 3 वैल्यूज है, कैसे होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन, अच्छा दिया हुआ है स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 times ऑफ स्पीड ऑफ द मैन, ओके। स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 times है, दैट मीन्स 8 गुना है, तो 8 गुने को लिख देता हूं मैं 80/3, 10/3 का 8 गुना 80/3, ये होगा 90/3। तो टोटल में काट पीट के क्या हो जाएगा, ये 30, और 30 × 20 कितना होता है 600, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या होगा, यहां पे 600, एस टी कितना है अभी 80/3, तो 80/3 माइनस 5/3 75/3, दैट मीन्स 25। अब 25 को इधर लेके आओगे, गुना करोगे, 40 × 25 होता है 1000, 1000 से 600 चला गया, प्लेटफॉर्म का कितना होगा 400, खत्म, आंसर सॉल्व हो गया। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, सिंपल इंटीग्रल कंपोनेंट, करो ट्राई, करो जल्दी करो, जल्दी करो और आंसर बताओ, जल्दी करो और आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹m इन सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 years, 4 साल में होता है 40%, अगर 100 लगाया तो मिला 140। चलो, इफ ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट ए 20% पर एनम फॉर 3 years, अच्छा, अगर ही इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम 3 साल के लिए, सिंपल है, 100 में मिले 140, उसी 100 को अगर लगाता मैं 3 साल के लिए 20% तो मिलते 160, 3 20 160, डिफरेंस क्या है 20, और यहां पे डिफरेंस क्या है
1176। एक्चुअल इंटरेस्ट के 140 का निकालने के लिए बोला है, सिंपल है। एक्चुअल इंटरेस्ट के 140, एक्चुअल इंटरेस्ट बस हो गया। 140 निकालने के लिए बोला है, मतलब 20 का वैल्यू दिया, 140 का वैल्यू कितना होगा, इसका 7 गुना होगा, 7 गुना। तो 1176 का 7 गुना है, या तो मोर देन एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव, सही तो है, सही तो। एक्चुअली इंटरेस्ट 40 है, टोटल है ना, तो आंसर आ गया ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल तो 40 होगा ना, 40 होगा, 40% एक्स्ट्रा है, तो 20 का वैल्यू इतना, 40 कितना डबल होगा ना, 11 का डबल 2200, 7 का डबल 14, 140, 6 का डबल 12, तो 2352 कहां पर है, 2352 हो गया ना आंसर, इधर खत्म। आगे बढ़ो, चलो। पाइप्स सिस्टम का क्वेश्चन है, देखो कैसे किया जाता है, खुद ट्राई करो, देखो कैसे किया जाता है, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी बताओ। पाइप ए अलोन फिल द टैंक 50% 10x आवर, ओके। तो पाइप ए पूरा टैंक को फिल करता है 2x आवर में, अरे 50% x में, टोटल 100%। बी एंड सी फिल द टैंक इन 24 घंटा 48 घंटा। बी कितना 24, सी कितना 48, एंड एबीसी टुगेदर x घंटा। जरूरत नहीं है ना, और डी खाली करता है, ये सब फिल करते हैं ना, डी एम्प्टी करता है 6x में। चलो चलो, एलसीएम कितना है, 48x कर देता हूं, इसका होगा 24, इसका होगा 2x, इसका x, इसका 8, ओके। एबीसी तीनों मिलके x घंटा लगाता है, मेरे यहाँ पे एबीसी तीनों मिलके कितना लगाएगा, मेरे यहाँ पे एबीसी तीनों मिलके टोटल वर्क डन कितना है 48x, और एबीसी तीनों मिलके 24। अरे वर्क डन को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे, टाइम वर्क डन कैपेसिटी से, तो टाइम निकल जाएगा ना। एबीसी टोटल कितने, तीनों तो प्लस है, 24, और इधर 3x, हाँ 3x, 24 प्लस 3x किसके बराबर, x के बराबर दिया हुआ है ना, तीनों मिलके x घंटा लगाता है, तो कट करो ना x को, कट करो x को, इधर 48 24 गया 24, 3x 24, x का वैल्यू 8 आ गया, खत्म, x का वैल्यू 8। द फाइन टेकन बाय बी ड्यू टू फिल 50% टैंक, 50% टैंक मींस क्या, आधा टैंक, पूरा टैंक 48x, आधा टैंक 24x, 24x मतलब क्या 24 × 8, और डिवाइडेड बाय बी और डी, बी तो फिल करता है, डी खाली करता है, बी फिल करता है 2x में, x का वैल्यू 8, 2x का वैल्यू 16, माइनस डी खाली करता है 8, 8, आप इसको डिवाइड करोगे, 16 से 8 गया 8, 24 आंसर खत्म, 24 खत्म हो गया। देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा, लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और वीडियो को शेयर जरूर करना जो पढ़ाई वाले हैं उनके साथ। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अभी कौन सा है, अभी है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और अभी तक अच्छा लगा ना, अच्छा लगना भी चाहिए। 72 × 18 डिवाइडेड बाई 24 × 9, 9 दोगुनी 3 अच्छा 6 से 6 क्या होता 13। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सिंपल काम करते, ये तो है 125, ये तो है 125। अच्छा कोई भी नंबर परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई नंबर को 55 से गुना कैसे करोगे, 2 से डिवाइड 11 से गुना, 52 को 2 से डिवाइड 26, 11 से गुना 286, वाह 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 वाह। इधर क्या, अरे भाई साहब 600 से 400 गया 200, 75 से 45 गया 25, 25 तो माइनस 225, उधर लेके आ जाओ, प्लस 225, 350, 350 से 286 को माइनस
कर दो तो क्या होगा? 64। 64 किसका क्यूब है? 4 का। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? 15 का स्क्वायर तो है 225 ना। 225 225 इंटू 4, 400% मतलब 4 गुना, मतलब 225 प्लस 4 से कर करोगे 32, 3 गुना 96, 96 इक्वल्स टू 3x। अब प्लस करो, डिवाइड किसे, डायरेक्ट डिवाइड करो ना, इधर 3 उड़ा दो, इधर 3 उड़ा दो, इधर 75। अब दिखने में अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कुछ अच्छा। तो 75 और इधर 32, 70, 30, 100, 2, 107, 107। नेक्स्ट कैसे करोगे? कैसे करोगे? जल्दी ट्राई करो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64, 64 माइनस 28, 36, 36 क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 441, 21 का, 21 का 39 और 21 60, माइनस माइनस 60, 660 से 60 क्या? 600, 600 और इधर डिवाइड करोगे 6, इधर डिवाइड करोगे 100। ऐसा ही कुछ है क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझको। अच्छा रूट था इसमें। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 100, 110 का स्क्वायर होता है। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा इसका तो 8 है, 80 और परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 48, 80 का 60%, 48 प्लस परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 45 इंटू 12। कोई भी नंबर को 45 से गुना करो, 2 से डिवाइड 9 से गुना, 12 का 2 से डिवाइड 6, 6 को 9 से गुना 54, 54 इक्वल्स टू 4x माइनस 190। अच्छा 2 से डिवाइड करके सिंपल कर दू, इसको 24 लिख दू, इसको 27 लिख दू, इसको 2 लिख दू, इसको 95 लिख दू। अब मजा आ रहा है दिखने में, अब मजा आ रहा है। तो 20 और 20 कितना होता है? अरे अगर 23 होता ना तो डायरेक्ट 50 होता, तो एक ज्यादा 51, 95 और 51, 6 4 4, 146 डिवाइडेड बाई 2, 73। खत्म। ओके अप्रोक्सीमेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी बोलो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। 12% ऑफ 72, 720। तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई हमेशा बोलता हूं। 72 को ना 12 इंटू 6 लिख सकते हो, 12 12 144, 144 इंटू 6, 840, 864, 86.4, 86.4। मजा आ रहा है, अभी मजा आ रहा है। अरे 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 अरे, ये तो मैं 25 में क्वेश्चन समझा था। ये तो 25%, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड 18, 180 माइनस 16 इंटू 3, 48 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 190। अभी लग रहा है कुछ ढंग का, अभी कुछ ढंग का लग रहा है। 2 से उड़ा देते हो, इसको 2 से उड़ाओ, इसको 95 करो, इसको 24 करो, इसको 90 करो। अब मजा आ रहा है, अब कुछ लग 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 रहा है। 90 से 95 को प्लस कर दो, इधर लाके प्लस कर दो। 185 माइनस 24, 61, 161 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। किसका? पूरा ब्रैकेट है क्या? 48, ये तो 48 क्या, 64 का क्यूब रूट 4, 4 इंटू 12, 48 ही होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस
45% ऑफ 900, 45% 2 से डिवाइड 9 से गुना, या फिर 2 से डिवाइड 9 से गुना, यही करने में अच्छा होगा। 9 को 2 से डिवाइड 9/2 और 9 से गुना इंटू 9, 405। अब मजा आ रहा है दिखने में, 405। ओके 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 405, 405 इधर है इक्वल्स टू 48 को माइनस कर दो, 357, 357। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे? ये तो 3/4 है, ये तो 3/4 है। 16 इंटू 3/4 प्लस 18% ऑफ 354 परसेंट में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 12 66 6। नेक्स्ट कैसे करोगे बोलो? जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। देखो 63% ऑफ 1200 परसेंट मीन मल्टीप्लाई 12 इंटू 63। अब 63, एक काम करो 12 को ना 10 प्लस 2 लिखा आसान होगा। 63 इंटू 2 630 और 63 इंटू 2 126, तो 756। अब 756 से 460 माइनस कर दो, 460 माइनस कर दो, कितना होगा? सिंपल काम करो, 400 से 700 गया 300, 56 से 60 गया -4, 300 माइनस 4 296 प्लस x/2 इक्वल्स टू 1820। बाप रे, इसको माइनस कर देता हूं 296 से, 4 इसको 2 से गुना कर दो, 1500 का 2 गुना 3000, 24 48, 3048। कुछ है क्या? है ना, डायरेक्ट है 3048, डायरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, बोलो। हाँ ट्राई करो इसको, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आंसर होगा, जल्दी बताओ कितना आंसर हो सकता है। और जो जो लोग कमेंट नहीं करते, हमेशा वीडियो को देखते रहते हो, वीडियो को कमेंट जरूर करना है, एक कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना जरूरी है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। टू 2809 53 का स्क्वायर इंटू 2 106 प्लस 155 155 1 6 2 261 माइनस 216 45। अब 45 के साथ 198 को जो प्लस कर दो, 243, 243। देखो कितना आसपास आंसर है, 245 भी है, 243। नेक्स्ट आ जाओ, अप्रोक्सीमेशन कम लग रहा है, देखो सिंपलीफिकेशन ज्यादा लग रहा था। ये करो, ये कैसे होगा? अच्छा ये तो 2 गुना है, ये तो 2 गुना है, 128 प्लस 1, ये तो 1.5 गुना है, 1.5 गुना ही है, 63 प्लस 1, ये 1 गुना प्लस 1 40 होगा, 41 होगा, 41 क्या 41 होगा, 41 के 1 गुना 41 प्लस 1 82। नेक्स्ट आ जाओ,
42 42 ये कैसे होगा प्लस माइनस ना 31 46 51 5 का गैप, इधर 5 का गैप कर दूं क्या 36 5 का गैप 41, हाँ सही है 47 और 30 कितना होता है 508 नॉर्मल। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे बोलो। ऑलरेडी मैं नंबर सीरीज बता चुका हूं, मैं डिटेल वीडियो दे चुका हूं, नंबर सीरीज का 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, देख लेना अच्छा होगा। नंबर सीरीज में गलती नहीं होगा, इसलिए बोलते हो कि वीडियो को पूरा देखा करो। इसको ये कैसे होगा 26 39 52 13 का टेबल है क्या 13 13 3 13 का टेबल 13 1 कम 13 2 गुना 13 3 13 4 तो 756 ये कैसे होगा बोलो, क्या लग रहा है आसपास ही है ना, आसपास होता है तो क्या होता है प्लस माइनस 3 9 43, अच्छा ना 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 243 3 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 3 3 to the power 4 3 to the power 5 27 ऐड होगा इस पे 5 6 165 खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा बोलो, कैसे होगा क्या लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 गुना 5 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 45 45। नेक्स्ट आ जाओ, खत्म कहानी खत्म। हम लोग एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस, इजी वे लर्निंग क्लासेस लिख के सर्च करो वेबसाइट पे .com पे लिख के सर्च .com लिखो आ जाएगा easywaylearning.com। इजी वे लर्निंग क्लासेस ऐप स्टोर पे सर्च करो, एप्पल के प्ले स्टोर में सर्च करो, गूगल पे हर जगह आ जाएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर एक एग्जाम के लिए, कुछ भी हो बैंकिंग डिफेंस रेलवे गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम एसएससी मेडिकल हर चीजों के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। स्कैन करो डाउनलोड करो और एंजॉय करो। और साथ ही साथ अगर वीडियो को देख रहे हो और कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट जरूर करना, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा रहना, जय श्री राम जय मां काली।